एक दिन मैं शांति से बैठा अपना इंटरनेट चला रहा था। तभी कुछ मच्छर आए और मेरा खून चूसने लगे। स्वाभाविक प्रक्रिया से मेरा हाथ उठ गया। दो चार मच्छर भी ढेर हो गए। फिर क्या, बचे हुए मच्छरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बोले, मैं असहिष्णु हो गया हूँ। मैंने पूछा, इसमें असहिष्णुता की क्या बात है? वो कहने लगे, खून चूसना हमारी आजादी है। बस फिर क्या था, आजादी शब्द सुनते ही बहुत से बुद्धिजीवी उनके समर्थन में आ गए और नारेबाजी शुरू हो गई। तुम कितने मच्छर मारोगे, हर नाली से मच्छर निकलेगा। बुद्धिजीवियों ने तपते लेखों के साथ बड़े बड़े लेख लिखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मच्छर देह पर तो बैठा था, पर खून चूस रहा था, ये कहाँ साबित होता है? और अगर खून चूस भी रहे थे तो ये गलत हो सकता है, पर ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। उनको मारना गलत है, क्योंकि ये मच्छर बहुत ही गतिशील रहे हैं। किसी की भी देह पर बैठ जाना इनका सरोकार है। मैंने कहा, कुछ भी हो, पर मैं इन्हें अपना खून नहीं चूसने दूंगा। तो वो कहने लगे, ये एक्सट्रीम देह प्रेम है, तुम कट्टरपंथी हो, डिबेट से भाग रहे हो। मैंने कहा, तुम्हारा उदारवाद तुम्हें मेरा खून चूसने की अनुमति नहीं देता। इस पर उनका तर्क था कि थोड़ा सा खून चूस लेने से तुम्हारी जान तो नहीं जाती ना, तुमने तो उस मासूम की जान ही ले ली। इतने में कुछ राजनेता भी आ गए और उन मच्छरों को अपने बगीचे की बहार का बेटा बताने लगे। मैंने कहा, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और तुरंत ना सही, पर बाद में बीमार और कमजोर होकर व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इस पर वो कहने लगे कि तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए तुम भविष्य की कल्पनाओं के आधार पर अपने फांसीवादी फैसले को सही ठहरा रहे हो। मैंने कहा कि ये साइंटिफिक तथ्य है कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मुझे इससे पहले भी अतीत में ये सब झेलना पड़ा है। साइंटिफिक शब्द उनको समझ नहीं आया। इसके जवाब में वो कहने लगे कि मैं इतिहास को मच्छर समाज के प्रति अपनी घृणा का बहाना बना रहा हूँ, जबकि मुझे वर्तमान में जीना चाहिए। इतने हंगामे के बाद बुद्धिजीवियों ने मेरे खिलाफ ही माहौल बिगाड़ने का आरोप मढ़ दिया। इसके बाद बचे हुए सारे मच्छर मेरे कान में भिननाने लगे, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। ये सुनते ही मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ गई। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, किसी अज्ञानी मूर्ख लालसा से घिरे हुए व्यक्ति से कदापि बहस नहीं करनी चाहिए। अगर वार्तालाप के सारे द्वार बंद हो जाएं, तो अंत में युद्ध करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। और फिर मैंने काला हिट स्प्रे उठाया और घर से बाहर तक, नाली से बगीचे तक, उनके सब सीक्रेट ठिकानों पर दे मारा। एक बार तेजी से भिन्न भिन्न हुई, फिर सब शांत। उसके बाद ना कोई बहस, ना कोई विवाद, ना कोई आजादी, ना कोई बर्बादी, ना कोई क्रांति, ना कोई सरोकार। अब शांति है, यही दुनिया की रीत है। ध्यान दें, ये वीडियो काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति, जात, धर्म, मजहब से कोई संबंध नहीं है। जय हिंद, जय भारत।